अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। GTV की रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं हूँ मोहम्मद अज़हर अब्बासी और हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात। अरबी ज़ुबान में लैला रात को कहते हैं और जायज़ा इनाम को कहते हैं, रिवार्ड को। और इसका मतलब है कि ऐसी रात जिसमें इनाम दिया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है। हदीस मुबारका में इससे मुराद वो दो रातें ली जाती हैं, एक रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात और एक ईद उल अज़हा की पहली रात। जहाँ तक हम रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे में हैं और यकीनन या तो 29 रोज़े होंगे या 30 रोज़े होंगे। ये रात 29 रोज़े हों या 30 रोज़े हों, दोनों सूरतों में यकम शवाल का चाँद नज़र आने के बाद इस रात का आगाज़ हो जाता है। इसको इनाम की रात या लैलतुल जायज़ा क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इस रात इनाम दिया जाता है। वो इनाम किसको दिया जाता है? हदीस मुबारका में है कि वो इनाम रोज़ेदारों को दिया जाता है जिन्होंने इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, तकवा के साथ, तहारत के साथ अल्लाह के हुजूर इबादत की होती हैं। रमज़ानुल मुबारक के जहाँ हमने बहुत सारे फ़ज़ाइल हमने पढ़े भी हैं, हम जानते भी हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून बयान फरमाया कि ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारी अहादीस मुबारका में इसका ज़िक्र खैर हुआ। इस रमज़ानुल मुबारक की ये जो आखिरी रात है, हदीस में आया है कि जो शख्स इबादत की नीयत के साथ, इखलास की नीयत के साथ और इस यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को बख्श दे, इस यकीन के साथ जो शख्स इस रात को इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका दिल उस दिन मुर्दा नहीं करेगा जिस दिन सारे दिल मुर्दा हो जाएंगे, और वो दिन क़यामत का दिन होगा। हम आम तौर पर देखते हैं तो हमारे मुआशरे में इस रात को चाँद की रात कहा जाता है। ये रात जितनी अज़मत वाली है, जितनी बुज़ुर्गी वाली है और जितनी रहमत वाली है, हमारा अलमिया ये है कि हम इसको उतना ही सुस्ती में, गफलत में और काहली में और मार्केट में शॉपिंग करते हुए गुजार देते हैं। हमें ये समझना होगा कि ये जो रात है बुनियादी तौर पर इसको लैलतुल जायज़ा वो शॉपिंग की रात नहीं कहा गया, बल्कि इसे इनाम की रात कहा गया। और वो इनाम उखरवी इनाम है। एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए इससे बढ़कर क्या इनाम हो सकता है कि एक महीना उसने मज़दूरी की, मेहनत की और अल्लाह तबारक व तआला उस मज़दूर को बख्शिश की उजरत अता फ़रमा दे। हमारी सोसाइटी में और हमारे मुआशरे में हम इस रात को आम तौर पर या तो वो मार्केट और बाज़ार के चक्रों में गुजार देते हैं या फिर ख़ुद घर के अंदर रहते हुए भी आने वाली जो ईद होती है उस ईद की तैयारी में गुजार देते हैं। ईद की तैयारी करना कोई अबस और बेकार बात नहीं है, मगर प्रेफरेंस और तरजीह इस बात को दी जाए कि ईद भी तो दर हकीकत उस शख्स की ही होती है कि जिसने रमज़ान को तकवा के साथ, तहारत के साथ, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ गुजारा होता है। एक शख्स जिसका रमज़ान भी गफलत में गुज़रा हो, काहली में गुज़रा हो, सुस्ती में गुज़रा हो, उसे कभी ये ख़्याल भी ना आया हो कि मैंने अल्लाह के लिए रोज़ा रखना है, रोज़े के मकासद को पूरा करना है, ऐसे शख्स की तो ईद भी चेहमाना, उसका तो कोई माना भी नहीं है। तो ईद दर हकीकत जो खुशी का मौका है वो उन लोगों की ही होती है कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के इस महीने को वो रहमतों के साथ, बख्शिश और मग़फ़िरत की उम्मीद के साथ गुजारा होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इल्तिजा है कि वो इस आने वाली मुक़द्दस रात में हमें इखलास के साथ
اور اس یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بے شک یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں اپنی رحمت کے طفیل وہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔